छात्रगण, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने हिंदी में 1 से 6 पाठ कर लिए हैं। आपने उसकी कसौटी भी लिख ली है। आज हम हिंदी में इकाई 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बूझो तो जाने। यह एक पहेली है। पहेली हमें मनोरंजन देती है। आप देखना चाहे तो जीवन में मनोरंजन बहुत ही ज़रूरी है। हर एक लोग को मनोरंजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पहेलियाँ क्या करती हैं? पहेलियाँ हमें मनोरंजन के साथ साथ हमारी विचार शक्ति और ज्ञान में भी वृद्धि करती है। इसलिए बच्चों और बूढ़ों सभी को पहेलियाँ बहुत ही पसंद आती हैं। पहेलियाँ वह ज्ञान में वृद्धि करने का काम करती हैं। इसलिए यहाँ पे हमें कक्षा 6 में इकाई 7 के रूप में पहेलियाँ दी गई हैं। तो चलो आज हम ऐसी ही बहुत ही अच्छी और विचारों की और ज्ञान में वृद्धि करने वाली पहेलियाँ समझते हैं। आप अपनी किताब अपने पास में रखिए। देखते हैं कौन सी पहेली दी गई है हमें। देखिए, आपके पास पहेली तो है, उसके सामने आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। उस पहेली को उस चित्र के साथ जोड़ना है और बताना है कि उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलो। सबसे पहले देखें तो फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं। हाँ, फल देकर हम सभी को फल देते हैं, सफल हुए हैं, और फल देकर सभी के जीवन को हम सफल बनाते हैं, हरियाली फैलाते हैं, और सारी धरती पर हम हरियाली फैलाने का काम करते हैं। हाँ, सभी को फूल, फली, जड़, छाल, बीज दे। फूल देते हैं, फली का मतलब होता है कलियाँ। आप अंडरलाइन कर ले और उसके नीचे उसका अर्थ लिख लीजिए। हम सभी को फूल, कलियाँ, जड़, छाल और बीज देते हैं, सबको सुखी बनाते हैं, और इस प्रकार सभी के जीवन को हम सुखी करते हैं। अभी यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन फल देता है, कौन हरियाली फैलाता है, कौन फूल, कलियाँ, जड़, छाल और बीज देता है, और कौन हमको सुखी बनाता है? तो उसका उत्तर आएगा पेड़। ठीक है। दूसरी पहेली, पत्थर का वन ऊंचा है मन। हमें लोग पत्थर का वन कहते हैं, और हमारा मन बहुत ही ऊंचा और विशाल है। उगते पेड़ घने सारे, हमारे ऊपर बहुत सारे घने पेड़ उगते हैं। नदियों झरनों के उद्गम हैं हम नदियों और झरनों के उद्गम स्थान हैं, यानी कि नदियाँ और झरनों के जन्म स्थान हम ही से निकलती हैं नदियाँ और झरने। भूतल के रखवारे हम, और इस धरती के रक्षक हैं। अभी दिमाग लगाना है कि क्या उत्तर हो सकता है। पत्थर का वन किसे कहते हैं? हरियाली कौन ऊंचा किसका मन है? किस पर घने सारे पेड़ उगते हैं? कौन किससे नदियाँ और झरना बहते हैं? कौन है वो? तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? सोचिए, क्या है? पहाड़। ठीक है। तीसरी पहेली, स्वयं न पीती, मैं खुद पीती अपना पानी नहीं पीती हूँ, प्यासी रहती, और मैं खुद अपना पानी नहीं पीकर प्यासी रहती हूँ। देती जग भर को पानी, मैं खुद तो प्यासी रहती हूँ, लेकिन सारे जगत को मैं पानी देती हूँ। खेत सींचती, नाव चलाती। हाँ, अपना पानी देकर मैं खेतों को सींचती हूँ, और मेरे ही पानी में सारे नाव चलती है। बहती हूँ मैं मनमानी, किसी की भी रोक टोक नहीं है, मैं अपने ढंग से अपने मनमानी से चलती हूँ, बहती हूँ। क्या उत्तर आएगा? वह है नदी। ठीक है। ये देखेंगे हम, तन है मेरा हरा भरा, यानी कि मेरा तन शरीर वह हरे रंग का है, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल। मेरा तन हरे रंग का है, और मैं भीतर यानी कि अंदर से मैं लाल रंग का हूँ।
रस से रहता सदा भरा और मैं रस से सदा भरपूर रहता हूँ। प्यास बुझाकर पूछूं हाल, मैं अंदर से रस से भरा हुआ रहता हूँ। मैं सभी लोगों की प्यास बुझाता हूँ और सभी लोगों की प्यास बुझाकर मैं उसका हाल पूछता हूँ। तो भी ये चित्र दिए गए हैं, देखिए उसमें से कौन सा उत्तर आएगा। जी हाँ, वह उत्तर होगा तरबूज। तरबूज जिसका बाहर का रंग हरा रंग है, भीतर से वह लाल रंग का होता है, वह अंदर से रस से भरा हुआ होता है और वह सभी की प्यास बुझाता है। उसकी बाद की पहेली है, हम दोनों हैं पक्के मित्र। हम दोनों पक्के मित्र हैं, दोस्त हैं, करते रहते काम विचित्र। और हाँ, विचित्र यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई अजीबो गरीब काम करते हैं, वैसे नहीं, अनोखे काम करना जिसे बोलते हैं विचित्र। हम दोनों पक्के मित्र हैं और करते रहते काम विचित्र और अनोखे ऐसे काम हम करते रहते हैं। 5-5 सेवक है साथ, हमारे साथ 5-5 सेवक हैं। हाँ, 5-5 हमारे साथ सेवक रहते हैं, लेकिन करते कभी न बात। लेकिन वह आपस में कभी भी बात नहीं करते। क्या है वह? हमारे 2 हाथ। हाँ, क्या है? तो कि हम दोनों पक्के मित्र हैं, फिर अनोखे काम करते रहते हैं, 5-5 उंगलियों के रूप में हमारे सेवक हैं, लेकिन यह सेवक कभी भी आपस में बात नहीं करते। इसलिए इस पहेली का उत्तर आएगा वह है 2 हाथ। उसके बाद की पहेली, कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, मैं कभी एकदम पतला हो जाता हूँ और कभी बहुत बड़ा बहुत मोटा हो जाता हूँ। कभी गेंद जैसा हूँ लेकिन कभी गेंद जैसा एकदम गोल हो जाता हूँ। मेरी कोई बहन नहीं, पर मेरी कोई भी बहन नहीं है, लेकिन क्या होता है, बच्चों का मामा हूँ मैं। मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन बहन न होने के बावजूद भी मैं लोगों का मामा हूँ, लोग मुझे मामा कहते हैं। जिसका उत्तर आएगा चांद, चंद्र, चांद, जो कभी एकदम पतला हो जाता है, कभी गोल हो जाता है, अमावस्या में वह गायब हो जाता है, जबकि पूनम में वो फुल मून दिखता है। फिर बच्चों को क्या कहते हैं आप लोग उसे? चंदा मामा। हाँ, इसलिए चंदा मामा की कोई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसे मामा कह के बुलाते हैं, इसलिए इस पहेली का उत्तर आएगा वह है चांद। अंतिम पहेली क्या है वह? बड़े सवेरे उठती हूँ मैं बड़े सवेरे उठ जाती हूँ और सैर गगन की करती हूँ। हाँ, सवेरे उठ जाती हूँ और गगन की सैर मैं करती हूँ। आलस सुस्ती तनिक न करती, सवेरे उठ जाती हूँ लेकिन कभी भी तनिक भी आलस या सुस्ती का अनुभव नहीं करती हूँ, हमेशा दौड़ती भागती रहती हूँ। हरदम ही कुछ करती हूँ मैं, हरदम कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। इसलिए यहाँ पे क्या उत्तर आएगा कि मैं बड़े सवेरे उठ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ तो कि मैं गगन की सैर करती हूँ, आकाश की सैर करती हूँ। आलस और सुस्ती कभी भी नहीं करती। देखिए, आपको यह सीखना है इससे कि जल्दी उठना चाहिए, सुस्ती या आलस नहीं करना चाहिए। हरदम कुछ ना कुछ करती हूँ मैं और हरदम कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए। जिसका उत्तर क्या आएगा? आप उसे गौरैया कहते हैं, जिसे आप चिड़िया भी कह सकते हैं। हाँ, इसका उत्तर आएगा चिड़िया, या फिर कहे तो गौरैया। आपकी किताब में आएगा गौरैया। ठीक है, तो यह थी हमारी 7 पहेलियाँ। आप फिर से एक बार देखिए कि उसमें क्या आएगा, और इसकी PDF स्वापोथी की मैं आपको भेज दूँगी। आप उसे ठीक से ध्यान से इस पहेली को फिर से देखिए, आपको बहुत बड़ा मज़ा आएगा आपको यह देखने में। आशा रखती हूँ कि यह सारी पहेलियाँ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।